जय हिंद साथियों। अपन आज से बात करेंगे कैलकुलस के, और लगभग जो इसका फर्स्ट चैप्टर है फंक्शन, वो 20 से 21 लेक्चर चलेगा। फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं सेट और रिलेशन के बारे में आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि ये मेंस के सिलेबस में है, एडवांस में नहीं है सेट और रिलेशन। ठीक है, तो इसकी अपन पहले बात कर लेते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि जो थ्योरी मैं क्लास में करवाता हूँ उसको ध्यान से समझना है, और जो क्वेश्चंस मैं क्लास में लेता हूँ उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। वहीं से आपके कंसेप्ट्स बिल्ड होंगे। ठीक है, अदरवाइज लेक्चर तो आपको बहुत ही जगह मिल जाएंगे, आपको सॉल्यूशन भी हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन उनसे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे चीज़ों को, तब तक आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। इसलिए मेरा मानना है कि जो थ्योरी में करवाता हूँ उसको ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो अपन कैलकुलस का सबसे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फंक्शन, उसकी बात करते हैं। उससे पहले अपन सेट और रिलेशन और इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मेंस के पोर्शन में है। रिलेशन एंड फंक्शंस। कोई चचा अपन से पूछ ले कि बेटा सेट क्या होता है, तो अपन क्या बताएंगे, उसके डेफिनेशन लिख लेते हैं। सेट की डेफिनेशन लिखिए, ए कलेक्शन ऑफ well defined objects is called set। ठीक है, जैसे इसमें अपन एग्जांपल लिखे तो आप बताना कि ये सेट है कि नहीं। मैं पहले एग्जांपल लिख देता हूं। वन है अपने पास कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ योर स्कूल। तो क्या ये सेट है क्या? कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 ऑफ योर स्टूडेंट, क्या ये सेट है क्या? अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं इंटेलिजेंट हूँ, कोई बोलेगा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो अपन को उसको अपन वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते हैं। कोई अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके बेस पे अपन उसको इंटेलिजेंट या उसको बेकार बता दे, ठीक है, या नालायक बता दे। तो इंटेलिजेंट यहाँ पे एक रिलेटिव थिंग है। ठीक है, तो ये क्या नहीं है, सेट नहीं है। ठीक है, इज नॉट ए सेट, आप लिख लेना। सेकंड एग्जांपल देखिए, यदि ये सेट नहीं है तो अपन बला बोल दे कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स who has scored above 95% in their last board examination। क्या ये सेट है? अपन ने इसमें डिफाइन कर दिया कि बच्चों का परसेंट 95 से ऊपर हो, तो अपन क्लास में से अपन निकाल सकते हैं। मैं बोलूँ कि किस किस बच्चे का 95% से ऊपर है, तो बच्चे अपना हाथ उठा लेंगे, तो उन बच्चों को अलग कर देंगे, तो जो उनसे सेट बनेगा वो एक वेल डिफाइंड हो गया। ठीक है, 95% बोल दिया तो वो वेल डिफाइंड हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा, ये वाला सेट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अपने बात मैथ्स में ऐसे अपन सेट्स की बात नहीं करेंगे। अपन मैथ्स में कैसे सेट्स की बात करेंगे, देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में इसको अपन लिखते हैं कैपिटल एन से, और नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आ गए, 1 2 3 अप टू एन। ठीक है, ये अपने पास नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया। जैसे अपन से बोल दे सेट ऑफ होल नंबर्स,
होल नंबर को अपन W से डिनोट करते हैं, और होल नंबर में क्या होता है कि जो नेचुरल नंबर है उनमें जीरो भी आ जाता है, तो ये अपने पास होल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, जैसे अपन से बोल दे 5, ठीक है, सेट ऑफ अपन बोल दे सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, जो रियल है उनमें से अपन जो रेशनल नंबर उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं क्यू सुपरस्क्रिप्ट सी। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल अपने पास √2 √3, ये अपने पास क्या हो गया, इरेशनल नंबर्स का सेट हो गया। तो ऐसे आप लिख लीजिए एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अपन लिख दे सेट ऑफ इंटीजर्स को अपन कैपिटल I या कैपिटल Z से भी डिनोट करते हैं, और इंटीजर्स में अपने पास जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे ये सब आते हैं। ठीक है, तो आप ये ऐसे कैसे नोट कर लीजिए। फिर अपन रिप्रेजेंटेशन के टाइप्स देखते हैं सेट के कि अपन कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इतना नोट कर लीजिए, एक एक चीज को आराम से डिटेल में समझेंगे, किसी भी प्रकार की परेशानी लेने की आपको दिक्कत नहीं है, नहीं लेना है किसी प्रकार की परेशानी। ठीक है, मैं एक एक चीज को बहुत डिटेल में आपको क्लियर करवा दूंगा आराम से। ठीक है, तो अपन रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि सेट्स को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो अब भी अपन ने रिप्रेजेंट किया, जैसे ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये अपने पास हैं, इसको अपन बोलते हैं रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड है। और यदि लिख लेते हैं पहले, फिर अपने पास सेकंड आता है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, उसमें अपन क्या करते हैं कि जो कंडीशन दी है या कोई फॉर्मूला दिया है उसको भी अपन उसी के अंदर लिखते हैं। तो आप यहां पे हेडिंग बनाइए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इसमें सबसे फर्स्ट देख लीजिए, इसको अपन बोलते हैं रोस्टर मेथड, या इसको अपन लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। अपने को जैसे इसमें मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, इसमें एग्जांपल अपने पास ए सेट हैविंग प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल्स टू 5। ए सेट हैविंग प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल्स टू 5, तो अपने पास जो सेट बनेगा वो क्या होगा, प्राइम नंबर्स, इसमें अपन लिखेंगे 2 3 5। तो जो इस तरीके से अपन लिखते हैं उसी को अपन बोलते हैं लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेथड है अपने पास सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में क्या होगा, इसमें तो अपन ने डायरेक्ट लिस्ट कर दिया, लेकिन सेट बिल्डर मेथड में क्या होगा, यदि इसी को अपन को लिखना हो तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, ये अपने पास सेट है जिसको अपन ऐसे लिखेंगे x। अब यहाँ पे x क्या है, x अपने पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं जो क्या है लेस देन 5 हो। x इज प्राइम नंबर एंड ये क्या है लेस देन इक्वल्स टू 5।
ऐसे अपन लिखेंगे। समझ में आ गया? x इज अ प्राइम नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 5, इस फॉर्मेट में लिखना, या कोई फॉर्मूला दिया उस फॉर्मेट में ऐसे लिखना। इसको अपन बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड, और इसको बोलते हैं अपन रोस्टर मेथड। ठीक है, तो इनमें कोई सा भी ज्यादा यूज कर सकता है, कोई परेशानी नहीं है। अब अपन टाइप्स ऑफ सेट्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स में अपने पास फर्स्ट है, फर्स्ट को बोलते हैं अपन, फर्स्ट सेट अपने पास नल सेट। नल सेट, इसको अपन एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, इसको और अपन वॉइड सेट भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि कोई भी एलिमेंट ना हो, खाली हो। जैसे ये वॉइड टर्म अपने पास है, जब तुम केमिस्ट्री में, आई थिंक केमिस्ट्री में आएगा, जब वो क्यूब वगैरह की बात करता है तब वॉइड की बात करता है, तो वो अपना कौन सा चैप्टर है, सॉलिड स्टेट कुछ नाम आई थिंक, तो उसमें ये वाला वॉइड टर्म यूज होता है। वॉइड का मतलब खाली। ठीक है, तो सिंगल सेट में क्या हो जाएगा, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट। ठीक है, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ना हो, इज कॉल्ड नल सेट। और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई 5। ठीक है, अपन इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से। 5 का मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अंदर अपन कुछ भी पुट ना करें, तो ये भी अपने पास क्या है, नल सेट है। अब नेक्स्ट देखिए सिंगलटन सेट, आप साथ साथ नोट करते हो। ये आज काफी डेफिनेशंस हैं, तो वैसे आप नोट कर लीजिए। इसमें नेक्स्ट अपने पास सिंगलटन। सिंगलटन सेट का मतलब नाम में इसका डेफिनेशन है, अपने पास कोई सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, a set having only one element is called singleton set। ठीक है, अब इसमें इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एग्जांपल अपन ले लेते हैं, एग्जांपल है एग्जांपल लिख लीजिए, ए सेट इज सेट हैविंग नंबर ऑफ पॉइंट्स, number of points of intersection, number of points of intersection of two consecutive circles of different radii। तो ये क्या अपने पास सिंगलटन सेट होगा। अपने पास दो सर्कल हैं जिनका रेडियस क्या है, अलग अलग है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, 0। तो 0 है, मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तो अपने पास नंबर्स कितना आया, 0। मतलब इसमें एलिमेंट्स कितना हो गया, एज सेट हैविंग नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 0। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। ए इज सेट हैविंग इवन प्राइम नंबर। तो इसमें अपने पास इवन प्राइम नंबर्स क्या आता है, 2 आता है। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अपना पास है थर्ड, फाइनाइट सेट। ये डेफिनेशन से साथ साथ नोट करते रहिए, कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है। ये अपने पास थर्ड है। फाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। ठीक है, ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। जैसे अपने पास कोई सेट है जो लेस देन 5 में टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स क्या है या नेचुरल नंबर्स क्या है, तो वो क्या बना देगा अपने पास, फाइनाइट सेट बना देगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल अपने पास ए, ये इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ठीक है, ये अपने पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, और यदि अपन इसको फॉर एग्जांपल अपन दूसरा एग्जांपल ले लो बी, इसको ऐसे भी अपन लिख सकते हैं जेड बिल्डर मेथड में, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, और इसमें x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लेस देन 10, तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 अप टू 10। क्लियर, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसको लिखना हो तो क्या हो जाएगा, इसको अपन लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एन, उसके अंदर ए को डालिए, तो ये रिप्रेजेंट करता है अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है। यदि इसका देखिए, इसमें देखें तो इसमें कितने हैं, 3। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, वो कितने हो जाएंगे, 1 to 10 जा रहा है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 10। तो n ऐसे लिखा हुआ तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट, तो वो अपने पास क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे यदि यही एग्जांपल ले लें, b इक्वल्स टू एक्स, या अपने पास x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और कोई भी आगे कुछ भी नहीं लिखा हो, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो अपने पास टोटल इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स पॉसिबल हैं, तो अपने पास क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। तो आप साथ ही डेफिनेशन लिख लीजिए उसकी, और क्या है। नेक्स्ट फोर्थ है इनफाइनाइट सेट। A set having infinite number of elements is called infinite set। एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, अपने पास एक कोई सेट है, वो रिप्रेजेंट करता है अपने पास x, और x अपने पास x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए सबसेट की। सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या हो गया, सब।
ठीक है, सबसे मतलब अपन क्या समझे, यदि अपने पास कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, इन्हीं एलिमेंट्स को उठा के अपन कोई दूसरा सेट बना ले, जैसे 1 2 1 3, इसको लिख ले 1 ही लिख ले या 2 ही लिख ले या सिर्फ 3 लिख ले, तो जितने भी पॉसिबल्स हैं उतने अपन यहाँ से उठा के अपन बना सकते हैं सेट। तो जो बी होगा, जो सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, तो बी एक का सबसेट हो जाएगा। तो अपन यहाँ से डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इफ each element of set A is also element of set B, यदि जो ए के जो एलिमेंट्स है वो सेट बी के भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ठीक है, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। सबसेट ऑफ बी मतलब ए क्या है, बी का सबसेट है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यही से एग्जांपल ले लेते हैं, यदि अपने पास बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो ए में अपने पास क्या क्या पॉसिबल है, कुछ भी ना हो तो अपने पास नल सेट हो सकता है। अब इनमें से एक ले लिया या 2 ले लिया या 3 ले लिया, ये भी सेट्स हैं और ये भी इसके सबसेट हैं, या 1 2 ले ले 1 3 ले ले, ये भी हो सकता है, या 2 3 ले ले। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, या तीनों एक साथ ले ले 1 2 3, इक्वल भी हो सकते हैं। अब 1 2 और 2 1 ये डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। 1 2 मतलब सेट मतलब उसको अंदर डालना है बोरी के अंदर, ऐसे सोच सकते हैं, तो वो अंदर कैसे भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये अपने पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं बी के, क्लियर, ऐसे अपन लिख सकते हैं, ठीक है। और बी को अपन बोलते हैं सुपरसेट। यदि ए बी का सबसेट है तो बी को अपन क्या बोलेंगे, सुपरसेट ऑफ ए। तो यहां पे आप लिख सकते हो ए तो अपने पास क्या है, सबसेट ऑफ बी, और बी को अपन बोलेंगे सुपरसेट ऑफ ए, क्लियर। तो यदि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, ठीक है, यदि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के अंदर 3 थे, तो इसके सबसेट्स कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब 2 की पावर 3। तो यहां से आप लिख सकते हो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वो यदि n है, तो यहां से अपने पास देन नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स ऑफ ए वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 की पावर n, क्लियर। ये ध्यान रखना, ठीक है। यदि किसी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनते हैं 2 की पावर n। अब इसको पीएनसी से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए अपने पास एलिमेंट्स हैं या 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से अपन को सेलेक्ट करना है। अब कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, अपन कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें, या एक सेलेक्ट कर ले या 2 सेलेक्ट कर ले या 3 सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ से अपन पीएनसी से कैसे करेंगे, पीएनसी से यदि अपन ने 3 में से 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो 3 से 0, 3 में से अपन ने 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो 3 से 1, एन में 3 में से अपन ने 2 सेलेक्ट किए तो 3 से 2, 3 सेलेक्ट किया तो 3 से 3, यही पॉसिबल वेज है।
तो 3c0 प्लस 3c1 प्लस 3c2 प्लस 3c3, 2 की पावर n होता है, फॉर्मूला जानते हैं अपन। तो 2 की पावर 3, तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। क्लियर? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां से एक जेई का पूछा गया क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड वो कर लेते हैं थोड़ा सा, पीएनसी और इसका थोड़ा सा पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं पहले। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN वो किसके इक्वल आता है? 2 की पावर n। ये सबको पता है। मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं लिख देता हूं। ये क्वेश्चन था, लेट ए बी having 8 elements, 8 elements, find the number of subsets of A having at least 3 elements। कम से कम 3 क्या हो? एलिमेंट्स हो। ठीक है, तो देखिए कम से कम 3 एलिमेंट्स उस सबसेट के अंदर हो। ठीक है, और ए के अंदर अपने पास 8 एलिमेंट्स हैं, तो इसको पीएनसी से करने जाएंगे अपन। जैसे ए अपने पास 8 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी अप टू ऐसे चल रहा है। ठीक है, इनमें से अपन को कम से कम 3 एलिमेंट्स चाहिए, तो इसमें अपने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? वो जाएंगे एटलीस्ट 3, कम से कम 3 तो सिलेक्ट करना है। 3 से ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम 3 चाहिए। तो क्या करिए अपन, 8 में से 3 सिलेक्ट कर लिया, तो 8c3 पॉसिबल है, 8c4 प्लस 8c5 प्लस 8c6 प्लस 8c7 प्लस 8c8। क्लियर? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई डायरेक्टली करने से लगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम दिखे। इसको आप यदि ये वाला फॉर्मूला यूज कर ले, इसमें अपन जानते हैं कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN बायनोमियल में अपन देखे थे, पीएनसी में भी ये आया था। ये किसके इक्वल होता है? 2 की पावर n। क्लियर? ये अपन जानते हैं। तो ऐसा ही फॉर्मेट बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें NC 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 ऐड करते हैं, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 प्लस अप टू ये वाला 8CN 8C8, इसमें से जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो माइनस 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2। क्लियर? तो ये तो अपने पास हो गया 2 की पावर 8 माइनस इसको कर लेते हैं 8C0 कितना हो गया 1 प्लस 8C1 हो गया 8, ये हो गया अपने पास 8 इंटू 7/2 तो 28। तो 2 की पावर 8 कितना होता है? 256 माइनस ये हो गया 9 और ये हो गया 28 तो 37। तो ये कितना आ रहा है? ये गया 16 में से 7 गया तो 9। ठीक है, और ये 4 में से 3 गया तो 1 219 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नोट कर लीजिए। अब कुछ नोट पॉइंट्स हैं उनको लिख लेते हैं। जो नल सेट होगा वो तो हमेशा सबसेट होगा प्रत्येक सेट का। ठीक है, तो यहां पे सबसे फर्स्ट नोट पॉइंट ये लिख लीजिए, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या होता है कि जो मेंस में अपन से कोई क्वेश्चन पूछ ले, उसका ऑप्शन दे सकता है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है या कौन सा गलत है, ऐसा बोल दे। तो उनमें से अपन को
पता होगा तब आसानी से टिक कर पाएंगे अपन। ठीक है, तो ये कुछ नोट पॉइंट्स हैं, उनको लिख लेते हैं डायरेक्टली। नोट पॉइंट 1, जो नल सेट होगा, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लियर। नेक्स्ट नोट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट नोट पॉइंट है कि एवरी सेट है वो खुद का तो सबसेट है ही है। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिख लीजिए, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का। इसको अपन लिख लेंगे, यदि ए सबसेट ऑफ ए, यहां पे इक्वलिटी साइन आ रहा है। ठीक है, यदि अपन खुद को हटा के जो बाकी के अपने पास सबसेट्स बच गए, उसको अपन बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट यही है। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए बी के इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड proper subset of B। ये नाम है, ये क्वेश्चंस में यूज कर सकता है, इसलिए मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी मतलब ए बी के बराबर जो एलिमेंट्स है उसके अंदर नहीं होने चाहिए पूरे के पूरे, उसको हटाइए तो बाकी के अपने पास जो सबसेट्स बच गए वो अपने, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट्स। क्लियर। नेक्स्ट नोट पॉइंट देखिए, तो यहां से यदि अपन को नंबर ऑफ, यदि किसी सेट ए में अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने पास m है, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स वो होगा अपने पास 2 की पावर m टोटल माइनस 1, 2 की पावर m माइनस 1। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास, जैसे अपने पास कोई सेट है ए, उससे जो सबसेट्स बन रहे हैं उन सबका जो सेट बनता है उसको पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, नेक्स्ट अपने पास फोर्थ पॉइंट, अब लिख लीजिए, लेट ए बी ए सेट, ए हैविंग a set having subsets of A as its element is called power set। It's called power set of set A एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय पावर सेट ऑफ ए, P ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास एग्जांपल है, अपने पास ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। ठीक है, तो इसके सबसेट्स बन सकते हैं अपने पास, सबसेट्स अपने पास नल सेट 1 2 3, ठीक है, और 1 2 1 3
और 2 3 और 1 2 3, ये अपने पास सबसेट्स बन गए। अब पावर सेट क्या है, जो सबसेट्स बने हैं इनको एज वो एलिमेंट यूज कर रहा है अपने सेट में, तो जो सेट बनता है उसको अपन बोलते हैं पावर सेट। तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, जो अपने पास सबसेट्स बने हैं उसके लिए वो क्या है, एलिमेंट्स हैं। ये जो बना है इसको बोलते हैं अपन पावर सेट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस पे वैसा अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें जितने नंबर ऑफ अपने पास सबसेट्स होंगे उतने टोटल नंबर ऑफ इसमें एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में। तो इस पे वैसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, if A is any set such that number of elements in power set of A equals to 64, then find number of elements in A। डायरेक्टली लिख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो देखिए अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट वो इक्वल होते हैं अपने पास नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स। तो यदि अपने पास लेट एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यदि एन है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए 2 की पावर एन, और 2 की पावर एन जितने नंबर ऑफ सबसेट्स है उतने अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं पावर सेट के अंदर। तो 2 की पावर एन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 64 होना चाहिए। तो एन इक्वल टू कितना आना चाहिए, ठीक है। तो अपने पास एन का वैल्यू आ रहा है 6। ठीक है, अब अपन ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। जैसे यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, सेट्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, उसकी अपन बात कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पता होना बहुत जरूरी है। और इनमें वेन डायग्राम से अपन देखेंगे काफी चीजें, और जो प्रोबेबिलिटी होता है उसमें काफी यूज होता है वेन डायग्राम का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सम ऑपरेशंस ऑन सेट। सबसे पहले है अपने पास यूनियन। यूनियन क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन में क्या होगा, यदि देखिए अपने पास दो सेट्स हैं ए और बी, उनका यूनियन लेना है। इसका मतलब क्या हो गया, यदि ए के अंदर एलिमेंट्स हैं और जो बी के अंदर हैं, या अपने पास अक्स आता है एफ बिलोंग एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, या दोनों से भी हो सकता है। इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये अपने पास यूनिवर्सल सेट है, ये अपने पास सेट ए है, ये अपने पास सेट बी है। तो ए यूनियन बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं।
अभी लाइट चली गई है, मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। गांव में लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं यहीं से डिस्कस करूंगा, ठीक है।